हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम लोग इसके रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो इंट्रोडक्शन है वो स्टडी करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो वेक्टर चैप्टर आप लोगों ने 11th में स्टडी किया ही है। 11th के फिजिक्स में ये चैप्टर था। जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें स्केलर वेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की एडिशन, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी की है। लेकिन फिर भी अभी मैं आपको वो डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। अभी मैथ्स में उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वांटिटी से। बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वांटिटी। अब देखो, फिजिक्स में ये वर्ड आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? देखो, क्वांटिटी को ही बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। इसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? देखो, मतलब किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर करते हैं, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बोर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने आपको बोला कि ये बोर्ड का कलर कौन सा है, वाइट है। मैं बोली इसकी प्रॉपर्टीज बताओ, तो आप मुझे बताओगे मैम ये बोर्ड वाइट कलर का है। देन इसके ऊपर इसका यूज़ क्या है, हम इसके ऊपर लिखते हैं। उसके बाद इसका मास इतना इतना है, इसकी लेंथ इतनी इतनी है, इसका एरिया इतना इतना है, ऐसे आप लोग मुझे बताओगे। इसका मतलब क्या कि ये बोर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे बताया कि इसका मास 1 kg है। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या मेजर किया, इसका मास मेजर किया आपने, और फिर मुझे बताया कि ये 1 kg है। वैसे कलर आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो ये व्हाइट कलर का है। ये प्रॉपर्टी हम लोग मेजर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कलर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनेगी, बल्कि मास जो है वो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, क्योंकि हम उसको मेजर करें। सिमिलरली यहाँ पे हम इसकी लेंथ मेजर करें, मतलब लेंथ क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली हम ब्रेड्थ मेजर करें, एरिया मेजर करें, तो ये सभी क्या हो गई, इसकी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। इसका मतलब क्या, क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल विच वी कैन मेजर, कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फिजिक्स जो ब्रांच है साइंस की, उसमें ये 2 क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहली क्वांटिटी है, उसका नाम है, ऑलरेडी आप बचपन से स्टडी करते आ रहे हो, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो सबको पता है। स्केलर मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग बस उसकी वैल्यू के बारे में सोचते हैं। मतलब क्या, देखो मैंने आपको बोला कि आप लोग जाओ और 2 kg शुगर लेके आओ, तो यहाँ पे मैंने आपको उसका मास बताया सब्सटेंस का 2 kg। मैंने आपको बस बताया कि 2 kg, आप तुरंत जाओगे 2 kg लेके आओगे। इसका मतलब क्या, यहाँ पे बस जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या रिक्वायर्ड थी, बस वैल्यू, दैट्स इट। लेकिन वेक्टर में ऐसे नहीं होता। अगर मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलो, ऐसे मैंने आपको बताया, ठीक है, डिस्टेंस कितना चलो, 2 किलोमीटर, तो आपके पास वेज बहुत है। 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाए, 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन से 2 किलोमीटर है। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे डिस्टेंस तो मैंने बता दिया, वैल्यू तो आपको बता दी, यहाँ पे वैल्यू सफिशिएंट थी, 2 kg आप तुरंत गए लेके आए। लेकिन यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम मैं 2 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में चलूँ, इस डायरेक्शन में चलूँ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में चलूँ। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्शन भी बतानी होगी। 2 किलोमीटर नॉर्थ ऐसे मैं बताऊंगी, 2 किलोमीटर साउथ ऐसे मैं बताऊंगी, तो आप लोग उस डायरेक्शन में चलोगे। मतलब इन शॉर्ट ऐसे ही हम लोग बोलेंगे कि स्केलर क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी मेजर करने के लिए ओनली द मैग्नीट्यूड इज नेसेसरी। मैग्नीट्यूड और वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, सिर्फ नंबर काफ़ी है, मैग्नीट्यूड काफ़ी है, वैल्यू काफ़ी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, मास है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये सभी टेम्परेचर है, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। बट इन वेक्टर क्वांटिटी magnitude as well as direction is necessary, then that physical quantity is called as the vector quantity। और इस चैप्टर में हम लोग इसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए, मतलब 12 मार्क्स के लिए पूछा गया चैप्टर है। तो सब लोग ध्यान देंगे और हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछो, वही के वही क्लियर करो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी वही है। आगे हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। तो बच्चों वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो वेक्टर को 2 पॉइंट्स होते हैं ए बी। ओके, मान लो आप पी क्यू बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं, सी डी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सिर्फ ए बी में लिखूं तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर अगर हम एक एरो लगा दे, एक बार लगा दे, तो इसको रीड ऐसे किया जाता है ए बी बार। और इसको मैंने आपको बोला कि इसको रिप्रेजेंट करो, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ से एक लाइन खींचोगे और एरो दिखाओगे। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ए, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे बी। ओके, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है इनिशियल पॉइंट। ये क्या होता है, इनिशियल पॉइंट। फिजिक्स में हम लोग इसको क्या कहते थे, इसको टेल कहते थे, इसको हेड कहते थे फिजिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ्स में इसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट। और यहाँ का आगे वाला, आगे जाने वाला, मतलब जो एरो की साइड में जो पॉइंट है उसको कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, इसको कहा जाता है इनिशियल पॉइंट और इसको कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट, जो आगे जाने वाला पॉइंट है उसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ऐसी आगे तक, यहाँ से एक लाइन, तो ये लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन से वो जा रहा है वो लाइन ऑफ एक्शन, और इसी को कहा जाता है सपोर्ट। आया समझ में? देखो ये पॉइंट है ए बी बार वेक्टर, हमने नाम दिया इसको हम बोलेंगे ए बी बार। तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है पहला पॉइंट, उसको हम ए कहते हैं, उसी को इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट बी, उसको टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। जिस लाइन से ये वेक्टर जा रहा है उसको लाइन ऑफ एक्शन बोला जाता है, और उसी को बोला जाता है सपोर्ट। ओके, अब ये ए बी बार है। मान लो मैंने आपको बोला बी ए बार ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, ए से ड्रॉ करोगे। यहाँ इस साइड में अभी एरो आएगा, यहाँ पे रहेगा आपका बी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट रहेगा। ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये टर्मिनल पॉइंट होगा अभी आपका, है ना, बी एंड ए। अब आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐसे उसका मीनिंग है। देखो माना कि दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, लेकिन ये भी 5 मीटर है, लेकिन दोनों अलग अलग वेक्टर से। बट हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते कि ए बी बार इज इक्वल टू बी ए बार, नेवर। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं है। हालांकि दोनों 5 मीटर है, बट दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम नहीं है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर्स को। तो ये सबसे पहला पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आपके बुक में बहुत ज़्यादा दिया है इन्फॉर्मेशन, में इतना ज़्यादा नहीं बताने वाली आपको। जो जो रिक्वायर्ड है, जो जो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए, उतना ही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका ए बी बार इज इक्वल टू क्या मैंने बोला आपको, 5 मीटर, और इस डायरेक्शन में। ओके, तो इसमें ये 5 जो है ये क्या है, इसकी वैल्यू है, इसकी लेंथ हम लोग बोल सकते हैं, साइज बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, दोनों साइड में मॉड लगाते हैं, ए बी बार, दोनों साइड में मॉड लगाओ तो इसको कहा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ओके, और यही क्या है, इसकी लेंथ, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट ए बी। ऐसे भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। मतलब मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बार बी बार, ऐसे भी इसको डिनोट किया जाता है। सी बार, कोई सिंगल वेक्टर दिया जाए आपको और इसको ए बार, इसको नाम दिया जाएगा ए बार, ऐसे भी बोला जाता है। सिंगल वेक्टर को ए बार ऐसे, बी बार सी बार ऐसे भी बोला जाता है। तो इनकी मैग्नीट्यूड्स कैसे लिखेंगे हम लोग, मॉड दोनों साइड में ए बार बी बार सी बार, ऐसे भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे याद रखो कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये कभी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैग्नीट्यूड कभी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, और जो मैग्नीट्यूड रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती, इक्वल टू 0 हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है। ये कभी भी निगेटिव, मतलब आपको इसमें माइनस आंसर कभी भी नहीं मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, यह है मैग्नीट्यूड। बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसमें सबसे पहला टाइप देखो क्या है, जीरो वेक्टर। उसी में उसका मीनिंग है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि उसकी मैग्नीट्यूड 0 है। तो इसी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार वेक्टर इज इक्वल टू 0। जीरो वेक्टर को हम लोग 0 बार से भी डिनोट कर सकते हैं। ये 0 क्यों आता है, क्योंकि इसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड होता है।
ये इनिशियल पॉइंट है, वही उसका टर्मिनल पॉइंट है, ये दोनों कोइंसाइड होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है जीरो वेक्टर। ठीक है, लेकिन जीरो वेक्टर है इसका मतलब इसको डायरेक्शन है, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है। ओके, सो इसको कहा जाता है जीरो वेक्टर। उसके बाद ये यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट वेक्टर मतलब क्या कि जिसकी मैग्नीट्यूड वन है, मतलब ए बी बार इज इक्वल टू क्या है, इसका आंसर क्या आता है, वन आता है। सो जिसकी मैग्नीट्यूड वन है उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को आप लोग ए कैप, बी कैप, सी कैप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। आगे जाके यूनिट वेक्टर को हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, अभी फिलहाल बस इतना याद रखो। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड होती है वन, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और उसको कैप से डिनोट किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या कि जो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम रहेगा। मान लो ये ए बार वेक्टर है, ये बी बार वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स है, ये दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, टर्मिनल पॉइंट दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। उसी तरह होते हैं को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर्स मतलब जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम है, मतलब ऐसे ये ए बार है, ये बी बार है, ये इसका इनिशियल पॉइंट रहेगा, ये उसका इनिशियल पॉइंट रहेगा और इसका ये टर्मिनल पॉइंट रहेगा। दोनों का टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, एक जगह पे है, तो उनको हम कहेंगे को टर्मिनस वेक्टर। ऐसे टोटल 3 पॉइंट्स है। जीरो वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड होते हैं, उसको जीरो वेक्टर बोला जाता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड वन होती है, उसको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। को इनिशियल वेक्टर मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, उसको को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। को टर्मिनस मतलब जिनका टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड होता है, उसको को टर्मिनल वेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये है टोटल 3 वेक्टर्स। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि ये दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो ए बार और वेक्टर बी बार, ये दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। सिमिलरली मान लो ऐसे वेक्टर से पी बार, क्यू बार, दोनों का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम है, तो इनको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव मतलब क्या कि मान लो ये दो वेक्टर्स हम लोग लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन दूसरा वेक्टर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, उनको हम निगेटिव वेक्टर्स कहेंगे। तो ये अगर ए बार है तो इसका ये निगेटिव वेक्टर रहेगा माइनस ए बार। दोनों की मैग्नीट्यूड हालांकि सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर्स। उसके बाद है कोलिनियर वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स जो कि एक ही लाइन पे है, ए बार एंड बी बार, तो इनको हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर ए बार एंड बी बार इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन और दे आर अलोंग द सेम लाइन, देन इट इज कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। आया समझ में? इक्वल वेक्टर्स मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। निगेटिव वेक्टर्स मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब दोनों एक ही लाइन में है और पैरेलल है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। देखते हैं आगे के टाइप्स, यहाँ पे ही लिखती हूँ चलेगा। 6 नंबर 7 नंबर का टाइप देखो कौन सा है, फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स मतलब क्या कि जिनको हम फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मान लो एक वेक्टर ऐसा है ए बार, तो इस वेक्टर को मैं उठा के यहाँ पे लेके जा सकती हूँ, इस वेक्टर को मैं उठा के यहाँ पे लेके, लेकिन उसका ये वेक्टर को आप लोग ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, मतलब इस वेक्टर को मैं ऐसे नहीं रोटेट कर सकती। इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है ये है, ये डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकती। इसको उठा के मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, यहाँ पे रख सकती हूँ, यहाँ पे रख सकती हूँ, यहाँ पे, लेकिन ऐसे ही उठा के उसको रखना है। ठीक है, ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, लेकिन इस वेक्टर को हम ऐसे रोटेट नहीं कर सकते। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर्स कहते हैं। मान लो मैंने आपको दो वेक्टर्स दिए, एक वेक्टर है बी बार यहाँ पे और ये दूसरा वेक्टर है ए बार, तो इन दोनों वेक्टर्स को कनेक्ट करो, ऐसे मैंने बोला। तो ये वेक्टर ए बार जो है उसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा ऐसे, तो ये वेक्टर हो गया ए बार, तो ये बी बार है, ये ए बार है। ऐसे दो वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वेक्टर है, नेक्स्ट टाइप, 8th टाइप, दैट इज द लोकलाइज्ड वेक्टर।
लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लो पहले क्या है। तो बच्चों इसका मतलब क्या देखो, उसका इनिशियल पॉइंट जो है किसी भी वेक्टर का वो फिक्स रहेगा, मतलब ये पॉइंट फिक्स रहेगा। इस वेक्टर को आप लोग टर्मिनल पॉइंट ऑफ हिला सकते हो। आप इसी वेक्टर को ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ऐसे आगे तक खींच सकते हो, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा। ए बार, इसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, यहाँ पे फिक्स रहेगा, ऐसे रोटेट कर सकते हो, ऐसे रोटेट कर सकते हो, ऐसे आगे लेके जा सकते हो, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब क्या कि फॉर अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन अ स्पेस देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर। आया समझ में सबको? ऐसे टोटल 8 नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जिनका हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों उसके बाद हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा मतलब क्या कि एडिशन, वेक्टर्स की एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब देखो, स्केलर मतलब यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी, तो वेक्टर के साथ हम लोग किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ए बार एक वेक्टर है, मान लो ये ए बार वेक्टर है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि दूसरा एक वेक्टर है, इस ए बार को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर कौन सा है यहाँ पे, 2 ए बार, मतलब मैंने यहाँ 2 स्केलर से मल्टीप्लाई किया इस ए बार को। तो ये जो वेक्टर हमें नया वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये ए बार है, ये इतना है, तो इसका डबल, ये पहला और ये दूसरा, मतलब इसके डबल ये वेक्टर बन गया। देखो तो ये क्या मिलेगा हमें, 2 ए बार। मतलब किसी भी एक वैल्यू से जब हम किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू उसको एज जस्ट लाइक द मल्टीप्लिकेशन जैसा बिहेव करके उसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, 2 ए बार। तो इसी को हम लोग जनरल फॉर्मूले में ऐसे भी लिख सकते हैं, के ए बार, वेयर के क्या होगा यहाँ पे, वेयर के इज ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा। अगर ये के 0 मिला तो ये टोटल टर्म हमें क्या मिलेगी, 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो ये के हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अलजेब्रा में हम लोग स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या कि 2 वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो 2 वेक्टर्स को हम लोग कैसे कैसे ऐड करते हैं, देखो इसके 2 लॉज हैं। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। एंड दूसरा लॉ क्या है, पैरेललोग्राम, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये देख लेते हैं, नहीं तो लिख लेते हैं पैरेललोग्राम ऑफ, पैरेललोग्राम सिर्फ नाम लिख के रखती हूँ, लॉ। ओके, तो ट्रायंगल लॉ मतलब देखो यहाँ पे ट्रायंगल रहेगा, ये तो फिक्स है। मान लो यहाँ पे एक वेक्टर हमने लिया ए बार, ये एक वेक्टर है, और दूसरा मैंने वेक्टर लिया यहाँ पे, दूसरा वेक्टर लिया बी बार। तो ये 2 वेक्टर्स को जोड़ने वाला जो ये वेक्टर रहेगा दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। तो इसकी एडिशन कैसे करते हैं, कोई भी 2 वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनके एडिशन करो, तो ये 2 वेक्टर्स को आप ऐसे कनेक्ट करोगे और तीसरा वेक्टर इनसे जोड़ने वाला लगाओगे, दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो इसका मतलब क्या होता है देखो, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये होता है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ पे आना चाहिए। मतलब मान लो आपको ये अलग अलग वेक्टर्स दिए, ए बार और ये बी बार, ये 2 वेक्टर्स दिए हैं, तो आप क्या करोगे, ये वेक्टर को उठा के एज इट इज यहाँ पे लगाओगे। मतलब ऐसे ही ये वेक्टर को मैंने उठाया और यहाँ पे लगाया, और फिर ये 2 वेक्टर्स को जोड़ने वाला हम तीसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि क्या रहेगा, आर बार, दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार रहेगा। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, मतलब ये ट्रायंगल की 2 साइड्स, ये एक साइड और ये एक साइड, 2 वेक्टर्स है, और जो तीसरी साइड है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है वो क्या होगी, ये दोनों की एडिशन होगी। आया समझ में? मतलब दोनों का रिजल्ट सेम है। देखो आप यहां से चलते चलते यहां तक जाओ और फिर यहां से चलते चलते यहां तक जाओ, तो आप इस पॉइंट पे जा रहे हो, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से यहां से यहां तक गई तो मेरा रिजल्ट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्ट दिखा रहा है, ऐसे उसका मीनिंग होगा। सिमिलरली आप यहां से चलते चलते यहां तक गए, एक वेक्टर बन गया, फिर आपने डायरेक्शन चेंज की तो दूसरा वेक्टर बन गया। तो अगर मैं डायरेक्टली यहां से जाऊं तो मेरा रिजल्ट तो वही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों वेक्टर की एडिशन मिला के हमें ये तीसरा वेक्टर मिल रहा है। ऐसे हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज करके वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे
दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, वो क्या होता है देखो। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या स्टडी किया कि दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर ऐसा था, दूसरा वेक्टर ऐसा था, राइट ना। ये दो अलग अलग वेक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर्स हम ऐसे लेने वाले हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो मैं ये जो वेक्टर है मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। मान लो मैंने वो वेक्टर यहाँ पे दिखाया ऐसा, तो ये एक वेक्टर है, दोनों का इनिशियल पॉइंट देखो सेम है। ये एक वेक्टर हुआ ए बार और दूसरा वेक्टर हुआ बी बार। तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर को पैरेलल एक लाइन में यहाँ पे खींचती हूँ ऐसी, और इस वेक्टर को पैरेलल में लाइन यहाँ पे खींचती हूँ ऐसी। तो एक पैरेललोग्राम बन गया ये। तो ये पैरेललोग्राम से एक डायगोनल हम लोग खींचेंगे ऐसा। तो ये जो डायगोनल है ये क्या रहेगा आपका तीसरा वेक्टर, जो क्या है इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन है, मतलब ए बार प्लस बी बार। ये दो वेक्टर्स की एडिशन हमें ये डायगोनल वेक्टर मिल रहा है। आया समझ में पैरेललोग्राम। यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो, ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा है, लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। और फिर हमने क्या किया, दो लाइंस ड्रॉ की जो दोनों को पैरेलल थी, डायगोनल ड्रॉ किया। तो डायगोनल क्या रहेगा, ये दो वेक्टर्स की एडिशन रहेगा। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एडिशन करेंगे। यहाँ पे दो वेक्टर्स की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोई भी के नंबर से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करेगा और उसके हिसाब से वेक्टर को बढ़ाएगा। एडिशन में हमने क्या किया, दो लॉ स्टडी किया, एक ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ में हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को ऐसे कनेक्ट किया और तीसरा वेक्टर ड्रॉ किया जिससे एक ट्रायंगल बना। तो वो तीसरा वेक्टर इन दोनों की एडिशन दिखाता है। पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, दोनों को कनेक्ट किया और एक लाइन खींची यहाँ पे जिससे एक पैरेललोग्राम बना, और दोनों के बीच में से एक डायगोनल ड्रॉ किया जो क्या होता है, उस वेक्टर का एडिशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करें। तो सब्ट्रैक्शन में देखो हम लोग यहाँ निगेटिव वेक्टर का हम लोग यूज करने वाले। मान लो वही हम एग्जांपल लेते हैं जो एडिशन ट्रायंगल लॉ में यूज किया था। ये ए बार वेक्टर हो गया, ये बी बार वेक्टर हो गया। अब इस बी बार वेक्टर का मैं अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, मतलब ये बी बार है तो ऐसा वेक्टर क्या रहेगा, माइनस बी बार रहेगा। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब ये माइनस बी बार, ये माइनस बी बार को उठा के हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लगाया माइनस बी बार को, ये माइनस बी बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ तो ये क्या बनता है, ए बार प्लस बी बार बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर मैं कनेक्ट करती हूँ तो ये क्या मिलता है, देखो ये ए बार और ये क्या है, माइनस बी बार। मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा ए बार माइनस बी बार। हो गई सब्ट्रैक्शन। क्या किया हमने, बस ये वेक्टर का हमने अपोजिट वेक्टर लिया जो निगेटिव आता है और दोनों को एक रिजल्टेंट वेक्टर कनेक्ट कर दिया, तो जो दोनों की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। ऐसे करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आए। तो ये सभी रूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज में, ध्यान रखो। तो अभी हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो, अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, पहले मैं ए बार ऐड करूँ उसके बाद बी बार ऐड करूँ, तो वो सेम रहेगा जस्ट लाइक बी बार प्लस ए बार। जैसे कि हम लोग 3 + 2 करते हैं या 2 + 3 करते हैं, दोनों का आंसर हमें सेम मिलता है 5। उसी तरह इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी वेरी करता है, वेरी नहीं बोल सकते, सेटिस्फाई करता है ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव मतलब 3 वेक्टर से, मान लो पहले हमने 2 वेक्टर्स को ऐड किया फिर तीसरा वेक्टर ऐड किया। आपने 9-10 पे ये प्रॉपर्टी स्टडी की होगी शायद से। मान लो यहाँ 3 + 2 का ही एग्जांपल लेते हैं। 3 + 2 किया, उसके बाद +1 किया। तो अगर मैं 3 + 2 + 1 करूँ तो मेरा आंसर सेम आने वाला है, 5 + 1 = 6। या फिर मैंने 3 करूँ फिर 2 + 1 करूँ, मतलब मैंने इन दोनों को ऐड किया उसके बाद इसको ऐड किया तो भी आंसर सेम आने वाला है, या इन दोनों को ऐड किया उसको ऐड किया तो भी आंसर मेरा क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। मतलब ये एसोसिएटिव भी है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई 0 वेक्टर हम किसी वेक्टर में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही वेक्टर आता है, ए बार ही आता है, ठीक है। उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। या फिर किसी 2 अपोजिट वेक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 0। इसका मतलब क्या, देखो मान लो मैं यहाँ से चलते चलते इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर तक गई, ठीक है। यहाँ से चलते चलते इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, वापिस में यहाँ से चलते चलते अपोजिट डायरेक्शन में -2 किलोमीटर आई, क्योंकि ये अपोजिट है मतलब ये माइनस लगेगा। और इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा रिजल्ट क्या है,
मैं यहाँ से गई थी, वहाँ पे वापस आ गई, रिजल्ट 0 है, मैंने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। यहाँ से चलते चलते यहाँ तक गई, वापस यहाँ तक आई, मतलब ये हो गया a बार, ये हो गया -a बार, दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या है 0 है, वहीं पे आ गई मैं वापस। इसका मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा 0 वेक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज है। और भी प्रॉपर्टीज है, देखते हैं आगे क्या है। 5th प्रॉपर्टी देखो बच्चों क्या है। मान लो a बार एंड b बार ये 2 वेक्टर्स हैं, दीज आर द वेक्टर्स, एंड m एंड n ये क्या है स्केलर्स है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 वेक्टर्स के साथ हमें क्या मिलेगा, देखो मैंने यहाँ पे किया m प्लस n इंटू a बार किया, तो मुझे क्या मिलेगा, ये a बार m इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेपरेट होगा, ma बार प्लस na बार बनेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही। मतलब इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव। b, अगर हमने यहाँ पे सिंगल स्केलर लिया और 2 वेक्टर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों के एडिशन के साथ, तो ये सिंगल स्केलर यहाँ मल्टीप्लाई होगा ma बार, ये भी क्या हो गया, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करने वाले हैं। उसके बाद मान लो यहाँ पे एक वेक्टर हमने लिया, एक स्केलर लिया m और एक अंदर मल्टीप्लाई किया mna बार, तो इसका आंसर सेम आएगा अगर हम mn को साथ में लेते हैं और a बार मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर n को बाहर निकाल के ma के साथ मल्टीप्लाई, तो तीनों का रिजल्ट हमें सेम मिलता है। m इंटू na बार इज इक्वल टू mn इंटू a बार इज इक्वल टू n इंटू ma बार, तीनों का रिजल्ट हमें क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये दोनों 5 नंबर की जो प्रॉपर्टी उसी के अंडर आते हैं। उसके बाद 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो उसको कहा जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो देखो बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए मैं आपको एक ट्रायंगल का ही एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ये a बार, b बार और ये c बार। ठीक है, इसको हम पॉइंट नाम देते हैं a b c, ऐसे 3 पॉइंट्स हैं। एक मिनट, तो देखो ये ट्रायंगल हमने लिया a बार, b बार एंड c बार। ठीक है, तो ये 3 साइड्स हैं। तो अगर हम लोग ये 2 साइड्स को ऐड करें, मतलब मैं ए बी प्लस बी सी करती हूँ, तो ये साइड्स की एडिशन ये साइड से ज़्यादा ही रहेगी ऑब्वियसली। तो ए सी हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, ये दोनों साइड के एडिशन से हमेशा कम रहेगा। तो इसी को कहा जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी हमने इनकी क्या ली, मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज लेस देन और इक्वल टू, ये क्या होता है, ये अगर मैं ए बार कहूँ ये बी बार कहूँ, तो ये क्या रहेगा, ए बार प्लस बी बार रहेगा। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा इन दोनों की सेपरेट मैग्नीट्यूड से एडिशन से क्या रहेगी, कम रहेगी, लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। इन दोनों की सेपरेट एडिशन, मतलब मान लो ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये यहाँ से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन भी है इसके अंदर। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ तक गया, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक गया, तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा। ये 5 किलोमीटर चल के गया, ये 3 किलोमीटर चल के गया। बट अगर मैं यहाँ शॉर्टकट अपनाऊँ तो ये कितना होगा, मान लो 2 किलोमीटर ही है, तो ऑब्वियसली ये शॉर्टकट क्या रहेगा, हमेशा इन दोनों से कम ही रहेगा। ये 5 + 3 कितना है, 8 है, ये बस 2 किलोमीटर है, मतलब ये हमेशा इन दोनों की एडिशन से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। ऐसे उसका मीनिंग है। सेपरेट एडिशन करो, ये एडिशन एज कम्पेयर टू दिस, ये हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ये हमेशा कम रहेगी, कभी कभी इक्वल टू भी हो सकती है, मे बी। ठीक है, तो ये है, इसको कहा जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ऐसे टोटल 6 प्रॉपर्टीज है जिनका हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज में। और भी बहुत सारे थ्योरम्स है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतने बेसिक कंसेप्ट काफ़ी हैं। इन सभी बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करो, जो नहीं समझ में आए वो पूछो। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।